Hello, welcome friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting series of corporate face-to-face series. Friends, in these episodes, as all of you are aware, we basically talk to emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies so that all of us can understand their operations in a much better way. We come to know about their company's business model, their growth journey, their future growth plans. And friends, today we've got another interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Patel Chem Specialities Limited, and I have the privilege of having the managing director, Mr. Bhupesh Patel. भूपेश जी बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए आई एम प्रिटी श्योर सर इन दिस स्मॉल इंटरव्यू वील बी एबल टू यू नो गेट अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सर सो पहला सवाल जो मेरा है आपको वो यही है हाँ कि जी। सर थोड़ा सा बिजनेस मॉडल के बारे में अगर आप हमको बता दें कि हमारा एक्चुअली बिजनेस मॉडल क्या है, हमारी डोमेस्टिक मार्केट एक्सपोर्ट मार्केट में क्या पोजीशनिंग है, और सर ये बिजनेस जर्नी हमने कैसे शुरू किया, अगर इफ यू कैन प्लीज शेयर योर थॉट्स। जी, बेसिकली मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और मैंने वन नाइन 1995 में पटेल इंडस्ट्रीज करके कंपनी शुरू किया था जिसमें सोडियम कार्बोक्स मिथाइल सेल्यूलोज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए बनाते थे, जैसे टेक्सटाइल हो गया, डिटर्जेंट हो गया। और फिर 2008 में हमने पटेल केम स्पेशलिटीज लिमिटेड, जो कि पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसको एस्टेब्लिश किया था, जिसका प्रोडक्शन 2011 तक हमने शुरू किया था। तो पटेल केम स्पेशलिटीज मेनली फोकस करती है फार्मास्यूटिकल और फूड सेगमेंट को, ठीक है। और कॉस्मेटिक में भी हमारा मटेरियल सप्लाई होता है। हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो मेनली है सोडियम कार्बोक्सिमेथाइल सेल्यूलोज, क्रॉस कार्मेलोज सोडियम, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, कैल्शियम सीएमसी, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। एंड मेन हमारा फोकस जो बिजनेस मॉडल है वो मेन फोकस्ड है फार्मास्यूटिकल न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, क्योंकि हमारे मटेरियल एज एक्सिपिएंट्स जो कि इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं इन फॉर्मुलेशन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में, तो ऐसे यूज होते हैं। तो मेन हमारा फोकस फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट है, और उसमें से ही करीब मोर देन 65% हमारा टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है। ओके ओके। और पटेल केम स्पेशलिटी अभी बेसिकली दो प्लांट से ऑपरेट कर रही है, एक वटवा अहमदाबाद में है और दूसरा तलोद हिम्मतनगर में है। ओके सर, अभी हमारी कैपेसिटी कितनी होगी, थोड़ा सा अगर वो इंस्टॉल कैपेसिटी आप बता दें, दोनों प्लांट्स की अभी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है और हम कितने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ब्रॉडली ऑपरेट कर रहे हैं। अभी जो हमारा वटवा प्लांट में फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स की कैपेसिटी है वो 3000 टन पर एनम है, और जो तलोद प्लांट है वहाँ पे 720 मैट्रिक टन पर एनम है। और तलोद प्लांट में अभी एक्सपांशन अंडर ग्रोइंग है विथ आवर ओन फंड्स, तो ओके वहाँ बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम 4500 टन का कैपेसिटी करने जा रहे हैं। ओके। यस सर। और सर मोटा मोटी कैन वी से दैट वी आर ऑपरेटिंग एट लेट्स से मोर और लेस फुल कैपेसिटी, क्योंकि मैंने आपके प्रेस रिलीज में देखा था कि मोटा मोटी सर यस, डिमांड अभी काफी है। एट करंटली हम मोर देन 98% जो ऑप्टिमम लेवल है उसी पे ऑपरेट कर रहे हैं। ओके ठीक है, अच्छी बात है। भूपेश जी मुझे बताइए सर, एक्सपोर्ट मार्केट के लिए हमने कभी शुरुआत की, और सर एक्सपोर्ट कौन कौन से मार्केट्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं, इफ यू कैन गिव अस सम कलर ऑन द एक्सपोर्ट मार्केट। जैसे कि मैंने बताया आपको, 2011 में हम प्रोडक्शन शुरू किए थे और 2013 से ही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेजर जो मार्केट है हमारा आज की तारीख में वो यूएसए है, रशिया है, इजिप्ट है, बांग्लादेश है, जापान है, कोरिया है। साउथ ईस्ट एशिया में दो तीन कंट्रीज में थोड़ा मटेरियल जाता है, लेटिन अमेरिका में हमारा मटेरियल जा रहा है, मिडल ईस्ट में कुछ कंट्रीज में जा रहा है। तो मोर देन 15 कंट्रीज में हमारा एक्सपोर्ट है, और टोटल सेल्स का 20% तक अभी हम एक्सपोर्ट कैटर कर रहे हैं। ओके। और सर भूपेश जी, आगे आने वाले 2-3 साल में व्हाट इज द काइंड ऑफ आउटलुक व्हिच वी कैन से फॉर एक्सपोर्ट्स, विल एक्सपोर्ट्स इंक्रीज फ्रॉम से 20% टू 25-30%, मार्केट है इतना बड़ा हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। जी, मार्केट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसा कि आपने सुना होगा कि 2020 में आफ्टर कोरोना सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ था, फिर अगेन रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे पूरा सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ था। तो उससे जो कि अभी हमारी प्रोडक्ट में डोमिनेंट प्लेयर यूरोप के थे, तो उनका सप्लाई चेन पूरा डिसरप्ट हो गया था। तो बिल्कुल।
इंटरनेशनल कंट्रीज ने फिर इंडिया की तरफ रुख किया था और इंडिया का प्रोडक्ट सोर्स करना शुरू किया था और उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। तो अभी इंडियन जो एक्सिपिएंट्स है, मैं और हमारी पीयर कंपनीज के, तो वो अभी एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत ही वेल एक्सेप्टेड हो गए हैं। तो ये मार्केट ग्रो कर रहा है, बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। भूपेश जी, मुझे बताइए, नॉर्मली जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तब क्लाइंट्स आर मोर पर्टिकुलर अबाउट द क्वालिटी व्हाट दे गेट। तो सर, कुछ प्री राइट। क्वालिफिकेशन नॉर्म होते हैं कि बिफोर यू सेंड काइंड ऑफ अ कंफर्म्ड ऑर्डर कुछ ट्रायल ऑर्डर्स लेते हैं, या काफी टाइम लगता है जब तक आप उनके अप्रूव्ड सप्लायर नहीं बनते? तो सर, व्हाट इज द नॉर्मल प्रोसीजर फॉर गेटिंग अ एक्सपोर्ट कस्टमर? कितना टाइम लगता है? इज इट अ लिटिल सर, ये लॉन्ग? फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो होती है बहुत स्ट्रेंजेंट कॉम्प्लायंस से काम करती है। तो पहले तो इसमें एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, सब वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, सर्टिफिकेशन मांगते हैं। कई कई कंपनियां पहले ऑडिट में आती है प्लांट में, प्लांट ऑडिट करने के बाद वो सैंपल हमसे कलेक्ट करती है, फिर सैंपल टेस्ट करती है, सैंपल स्टेबिलिटी होता है। तो लॉन्ग प्रोसीजर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जापान में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जापान में शुरू से लेके एंड तक हमको करीबन 3.5 साल लगे थे अच्छा, ओके। एक्सपोर्ट करने में। यस। तो आई थिंक वेरी स्ट्रिंजेंट क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स आते हैं। यस। भूपेश यस। जी, अभी थोड़ा सा मार्केट के बारे में बताइए। ये जो हमारा प्रोडक्ट है बेसिकली विच इज लाइक एन इनएक्टिव प्रोडक्ट बट इज वेरी क्रिटिकल फॉर अस। सर, यस। मुझे बताइए कि टिपिकली अगर मैं 3 से 4 साल या 5 साल की बात करूं, तो ओवरऑल डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट अगर साथ में कंसिडर करें तो सर हमारे लिए कितना बड़ा मार्केट है? क्योंकि मैं लास्ट 3 साल का आपका परफॉर्मेंस देख रहा था सर, आपका रेवेन्यू बहुत अच्छी तरह से बढ़ा है। पिछले साल आई थिंक इट वाज 105 करोड़, उसके पहले 82 करोड़ था। तो सर, परसेंटेज ग्रोथ तो बहुत बड़ा है, बट व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी जो हम कह सकते हैं कि अगले 3-5 साल में इतना बड़ा मार्केट है, और उसके लिए वी विल आल्सो लाइक टू कैपिटलाइज ऑन दैट मार्केट, वी विल आल्सो लाइक टू इंक्रीज अवर मार्केट शेयर हियर। तो सर, इसके बारे में कुछ बताइए। सर, देखिए, आज की तारीख में इंडिया वॉल्यूम वाइज फार्मास्यूटिकल मार्केट में वर्ल्ड वाइड में तीसरे नंबर पे है। ओके। और फार्मा मार्केट इंडिया में बहुत डायनेमिक है, तो ग्रो हो रहा है इंडियन मार्केट में। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि एक्सपोर्ट मार्केट भी अभी बहुत फास्ट ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि अभी लोग को इंडियन प्रोडक्ट्स पे सब भरोसा बैठ गया है और इंडियन प्रोडक्ट्स वेल एक्सेप्टेड है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी बनी है इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए एक्सपोर्ट में। और दूसरा कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ रही है, तो उसके चलते भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की डिमांड बढ़ती जा रही है। ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ता है, तो उसके हिसाब से भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बढ़ती डिमांड है। तो ये सीधा इम्पैक्ट करता है एक्सीपेंट डिमांड को, क्योंकि हर फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में कोई ना कोई एक्सीपेंट तो यूज होता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसा कि अभी एक हेल्थ अवेयरनेस का बहुत ट्रेंड चला है, तो जो न्यूट्रास्यूटिकल सेक्टर्स है और डाइटरी सप्लीमेंट का सेक्टर, तो हमारी प्रोडक्ट्स उसमें भी बहुत यूजफुल है। ओके। तो उसमें भी एक बहुत बड़ा मार्केट हमको आगे जाके मिल सकता है। तो आगे मैं नहीं समझता नेक्स्ट 10 इयर्स, 1 डेकेड तक इसमें कोई गिरावट आए मार्केट में, मैं या और भी हमारे पीयर्स कंपनी के लिए। आई थिंक बहुत अच्छा आपने बताया कि रनवे बहुत बड़ा है। भूपेश जी, मैंने देखा कि कॉस्मेटिक्स भी हमारा परसेंटेज शेयर बढ़ रहा है। इनफैक्ट कॉस्मेटिक्स इज आल्सो वन एरिया व्हिच इज ग्रोइंग। तो सर, कॉस्मेटिक्स में आपका क्या आउटलुक है? व्हाट डू यू थिंक आफ्टर लेटेस्ट से हमारी एक जो फार्मास्यूटिकल? प्रोडक्ट है सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज, तो वो हेयर कलर में लगती है, ओके, फिर वो हेना में लगती है, ओके। हेना कॉन जो आते हैं, तो हाँ, उसमें हमारा कॉस्मेटिक। फिर ये हैंड वॉश, अभी जो पाउडर्ड हैंड वॉश आते हैं, तो हाँ। उसमें भी हमारा मटेरियल लगता है। ओके, तो ये डिमांड बढ़ती जा रही है सर। ओके। और सर, अगर आपके कोई मार्की कस्टमर्स के बारे में आप बता दें, क्योंकि डेफिनेटली यू केटर टू टॉप एंड कस्टमर। सर, सम ऑफ द नेम्स इफ यू कैन शेयर फॉर अस, कि कौन से कस्टमर्स फार्मा में या कॉस्मेटिक्स में या फूड प्रोडक्ट्स में आप अभी केटर कर रहे हो? जो फार्मा में हम टॉप टीयर पीयर कस्टमर्स की बात करें तो हीट्रो है, डॉक्टर रेड्डी है। ओके, और कॉस्मेटिक और वो सेक्टर में बात करें तो हमारे पास मल्टीनेशनल जायंट रैकेट बेकिसर है, आईटीसी है। ओके, और फूड प्रोडक्ट्स में हम कोई मेजर कस्टमर को कैटर नहीं कर रहे अभी, पर छोटे छोटे कस्टमर्स में हमारा मटेरियल जा रहा है। ओके। ठीक है, अच्छी बात है।
सर ओवरऑल कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी हमारे बिजनेस में क्या है? आपने बोला अपना प्रोडक्ट बहुत क्रिटिकल है, तो मेरा एक सवाल है सर, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कितनी है? आर देयर मेनी प्लेयर्स और सिलेक्टेड प्लेयर्स आर ओनली देयर हु गेट अ मेजर चंक ऑफ द मार्केट? नहीं, फिलहाल तो अभी ये हमारी प्रोडक्ट्स में इतने ज़्यादा प्लेयर्स है नहीं। फिलहाल तो अभी लिमिटेड प्लेयर्स है और सबके लिए इनफ स्पेस है टू अच्छा। ग्रो। हाँ जी। भूपेश जी, नाउ वन इम्पोर्टेंट सवाल। आपने बोला कि हर फार्मा प्रोडक्ट में कोई ना कोई आपका इंग्रेडिएंट जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मान के हाँ। चलिए कोई प्रोडक्ट स्टेबलाइज हो गया, पॉपुलर हो गया, तो उसका मतलब वो बिजनेस आपके लिए एन्युटी रेवेन्यू देगा, यानी वो आप ही के साथ जुड़ा रहेगा? आई वांट टू नो हाँ, दिस। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत स्ट्रेंजेंट प्रोसीजर के बाद ये एक्सेप्शन होता है। जैसा कि मैंने बताया कि कभी-कभी हमको 2-3 साल तक लग जाते हैं कोई कस्टमर में अप्रूव होने में। तो बराबर। सिमिलरली उनका भी ऐसा ही है कि वो जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हैं जो ड्रग डिपार्टमेंट में इंडिया में या बाहर के दूसरी कंट्रीज में उनको करना पड़ता है, तो वो ठीक। भी बहुत स्ट्रेंजेंट होता है। तो वो लोग ज़्यादा जल्दी प्रोडक्ट में चेंज नहीं करते एक बार अगर उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया तो। तो उसका मतलब एक बात तो क्लियर है, आई मीन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग भूपेश जी, कि उसका मतलब स्टिकीनेस धंधे में बहुत है। एक बार आपको कस्टमर मिल गया, उसका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया, तो वो आपको रिकरिंग बिजनेस कंटिन्यूअसली मिलता जाएगा। दैट इज व्हाट यस, इट यस, अनलेस अगर हमारे सप्लाई चेन में कोई तकलीफ ना आए तब तक वो चेंज करने की नहीं सोचता। इज। ठीक। सर अभी मेरे को बताइए, फाइनेंशियल्स थोड़ा सा बाजू में रखते हैं, मैं बाद में पूछूंगा। सर मेरे को बताइए, हमारे धंधे में आपने बोला रिपीट बिजनेस ज्यादा है, कस्टमर की क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए। सर फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या वैल्यू एड देते हैं? यानी इज आवर प्रोडक्ट बेटर देन अदर्स, इज आवर सर्विस बेटर, एग्जीक्यूशन अच्छा है? सर दो तीन क्वालिटेटिव चीजें बताइए जो ये प्रूव करता है कि हम हमारे धंधे में वी आर डूइंग अ मच बेटर जॉब देन अदर्स। सर इफ यू कैन प्लीज शेयर योर थॉट्स। सर हमने हमने हमारी कंपनी को, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी प्रोडक्ट्स में यूरोपियन कंपनीज जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है वो डोमिनेट करती है, तो हमने हमारी प्रोडक्ट्स को उनके सामने ही प्रेजेंट किया है। हम आज की तारीख में जो मार्केटिंग हमारा फोकस्ड है वही है कि हम आपको वन टू वन क्वालिटी देंगे कि जो आपको यूरोपियन मल्टीनेशनल जायंट्स देते हैं। तो ओके। और वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे, इंडियन प्राइसेस है, ऑफ कोर्स अफोर्डेबल है। तो हाँ। वो एक हमारा एक है कि अफोर्डेबल इंटरनेशनल क्वालिटी हम ऑफर करते हैं। और हमारे पास क्वालिटी सर्टिफिकेशंस भी बहुत अच्छे हैं, जैसे जीएमपी हो गया, एचएससीसीपी हो गया, आईएस हो गया। और रिसेंटली हमने लास्ट फरवरी में यूएसएफडीए इंस्पेक्शन भी क्लियर कर दिया है। ओके, वेरी तो गुड। वो भी एक हमारे लिए बहुत अच्छा मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट है। हाँ। तो हाँ, ये सब चीजें जो है हमको कॉम्पिटिटर से अलग करती है। नहीं नहीं, बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई भूपेश जी। इसका मतलब यूएस एफडीए अप्रूवल अगर आपको मिला है, तो उसका मतलब ये बात मैं मान के चलूं कि यूएस आल्सो विल बी अ बिग मार्केट फॉर अस गोइंग फॉरवर्ड। यस, 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 एक्चुअली हम अभी रिलेटेड कंपनी के थ्रू वहाँ काम कर रहे हैं, स्टॉक एंड सेल कर रहे हैं। हाँ। और ये साल से हमको अच्छा ग्रोथ दिखने को मिला है यूएस ओके। मार्केट में। ओके, यस। चलो अच्छी बात है। सर अभी फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। सर नंबर्स तो बहुत ही स्ट्रांग है। इनफैक्ट मैं देख रहा था सर, आपका करीबन 105 करोड़ का रेवेन्यू है, जो पिछले साल 82 करोड़ था। प्रॉफिट इज अराउंड 10.56 करोड़, जो करीबन 7.5 करोड़ पहले था। तो सर मेरे को बताइए, इसमें इंप्रूवमेंट किस तरीके से आया है? आई थिंक रेवेन्यू भी अच्छा बढ़ा है, प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ा है, तो इज वाज अ मिक्स ऑफ वॉल्यूम एज वेल एज मार्जिन इंप्रूवमेंट प्लस रिचर प्रोडक्ट मिक्स, ये बात मान के चले सर? एक तो बेसिकली हमने शिफ्ट किया है कि जो हमारा लो मार्जिन प्रोडक्ट था उससे हमने हाई मार्जिन प्रोडक्ट पे शिफ्ट किया है। हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो क्रॉस कार्मेलोस, कैल्शियम सीएमसी है, हाँ। उस पे शिफ्ट किया है। तो एक तो वो हमारे सेल्स को बढ़ाता है। दूसरा, अभी ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया 98% के आसपास हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी हो रहा है। हम्म। तो वो एक जो है वो हमारे ग्रोथ में बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो प्रॉफिट में मेजर फैक्टर है, तो वो ऐसा है कि पिछले 2-3 साल से लगातार हमारे रॉ मटेरियल्स में गिरावट आ रही है प्राइसिंग में। तो ओके। वो भी हमारे प्रॉफिट को फ्यूल करता है। और भूपेश जी, रॉ मटेरियल नॉर्मली हम कहाँ से खरीदते हैं? मैंने सुना था कि काफी रॉ मटेरियल हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो इज इट ट्रू? और सर अगर ऐसा है, तो हमारा रॉ मटेरियल का जो सोर्सिंग पॉलिसी है, वो हम कैसे सेफगार्ड करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली देखिए, चाइना से अभी भी लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, बट बाई चांस अगर वहां पे थोड़ा शॉर्टेज हो गया या कुछ अवेलेबिलिटी में इशू हो गया, तो उसकी कैसे प्लानिंग हमने की है?
सर जो मेजर रॉ मटेरियल्स है, एक जो स्टार्च है वो तो हम डोमेस्टिक सोर्स कर रहे हैं, दूसरे जो केमिकल्स हमारे लगते हैं वो भी हम डोमेस्टिक सोर्स कर रहे हैं। वुड पल्प एक जो है वो हम इंपोर्टेड सोर्स कर रहे हैं, पर वो भी हम खुद नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं। जो यहाँ के इंपोर्टर्स है जो दूसरी अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट करके स्टॉक एंड सेल करते हैं, तो उससे करते हैं। हम सिंगल एक प्रोडक्ट है जो चाइना से सोर्स करते हैं, हाँ। तो उसमें पिछले 10-12 साल से तो हमको ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं आया है, ना ही वॉलेटिलिटी फेस करने को आई है, एक्सेप्ट कोरोना। ओके, ठीक। सर अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आज का इंटरव्यू है वो आईपीओ को लेके है। हम लोग कंपनी को पब्लिक इशू कर रहे हैं। सर कितना पैसा हम बाजार से उठा रहे हैं, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रेजिंग दिस मनी, सर इसके बारे में कुछ बताइए। ये टोटल हम 58.8 सीआर कर रहे हैं, उसमें से 43 करोड़ जो है वो कैपेक्स के लिए जा रहा है, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पे है। और जो हम कैपेसिटी एक्सपांशन कर रहे हैं वो महसाणा के नजीक तलोद इंद्राड़ प्लांट में कर रहे हैं। और वहाँ मेनली हमारा जो फोकस है वो क्रॉस कार्मेलोस, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट और कैल्शियम सीएमसी का कैपेसिटी एक्सपांशन का प्रोजेक्ट है। और ये सर कितनी कैपेसिटी लगेगी, ये जो नया प्लांट हम महसाना में प्लान कर रहे हैं। नया प्लांट जो लगेगा उसमें हमारा 6000 टन पर एनम का कैपेसिटी लगने वाला है। ओके, और जो एग्जिस्टिंग प्लांट में जो एक्सपांशन हो रहा है वो करीबन 720 टन से आप 4,500 टन कर रहे हैं, राइट। हाँ, वो माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज में हो रहा है सर। तो सर ये नया प्लांट मेहसाना का कब तक चालू होने की पॉसिबिलिटी है, ये कभी कंप्लीट होगा और हम कमीशन उसका होगा सर। पार्शियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम FY27 में कर पाएंगे पार्शियली, और फुल्ली हम शायद FY29 तक कर पाएंगे। ओके, तो बेसिकली 27 में इसका पार्शियल इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी बिल्कुल दोनों बिल्कुल। फैसिलिटीज का, महसाना एज वेल एज ये तलोड़, ठीक है ना। यस यस यस। और सर मेरे को एक बात बताइए, नॉर्मली टेक्निकली नया प्लांट जब आप लगाते हो तो डू यू टेक 2-3 मंथ्स फॉर द प्लांट टू स्टेबलाइज, या ये इमीडिएटली पहले दिन से ही स्टेबिलिटी आपको मिलती है केमिकल्स में जो आप बनाते हो। हेलो। हाँ भूपेश जी। यस सर, ये इनिशियली 1-2 महीने लगते हैं प्रोडक्शन सेट होने में। और जैसे कि हम प्रोडक्ट एक्सपांसन कर रहे हैं, नई प्रोडक्ट नहीं डाल रहे हैं, हाँ। तो फिर इतना हमको चैलेंजिंग नहीं होता है प्लांट ऑपरेट करने में। तो और नया सर प्रोडक्ट हो तो उसमें टाइम लगता है, पर ठीक, सेम प्रोडक्ट है, खाली एक्सपांसन है, तो जो टेक्नोलॉजी है वो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, तो वो ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। बिल्कुल। और सर नए प्लांट को मोटा मोटी कितने वर्कमैन लगेंगे, यानी नई फैक्ट्री होगी तो आपको नया वर्कमैन भी लगेगा, या ज्यादातर ये ऑटोमेटेड प्लांट है, सर कितने लोग और एडिशनल लगेंगे। नहीं, जो इंद्राड़ प्लांट लगाएंगे वो हम ऑटोमेटेड प्लांट ही प्लान कर रहे हैं, जिसमें कम वर्कफोर्स में प्रोडक्शन अच्छे से किया जाए, ओके। ताकि हमारा कॉस्ट पर यूनिट भी कम हो जाए और प्रोडक्ट एफिशिएंसी कंसिस्टेंसी सब बराबर रहे। और ये 6,000 टन का जो मेहसाना प्लांट है, यहाँ पे कितने लोग लगेंगे, आई मीन ये भी नया प्लांट आ रहा है ना आपका। हाँ जी हाँ जी। तो ये वहाँ भी मैंने मैंने बताया ना कि ये हम सब जो प्लान कर रहे हैं वो लो लेबर प्लांट ही यूज कर रहे प्लान कर रहे हैं, तो करीब अभी हमारे 136 जितने टोटल एम्प्लॉय है, तो मैं समझता हूँ उतने ही और एम्प्लॉयज में ये दोनों प्लांट हमारे हो जाएंगे। तो ठीक। अच्छा सर, भूपेश जी अभी ना वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करिए। मुझे लगता है कि वर्किंग कैपिटल तो आपका धंधे के लिए काफी क्रिटिकल है। तो मुझे बताइए नॉर्मली सर एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक, इसमें वर्किंग कैपिटल साइकिल हाउ डज इट डिफर, लाइक इज इट सिमिलर, और वर्किंग कैपिटल साइकिल पीरियड दोनों डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए मोरलेस मोटा मोटी सेम ही है। हाँ, दोनों कस्टमर्स के लिए मोटा मोटी सेम ही रहता है। 60 to 75 डेज में हमारा पेमेंट साइकिल होता है, तो वो एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों में सेम ही रहता है सर। ठीक है। आई थिंक सर अभी जस्ट वन स्मॉल क्वेश्चन फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सर अभी कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो प्रोमोटर्स की भी एबिलिटी लोगों ने देखी है, तो सर आपके लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि नाउ ऑल योर एफर्ट्स आर गेटिंग गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड। सर मुझे बताइए सर, इस ग्रोथ जर्नी में नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे, सर ब्रॉडली आपका क्या मैसेज होगा, लोग तो डेफिनेटली सर शेयर मार्केट में रिटर्न्स के लिए आते हैं, बट आप एज अ प्रमोटर, आपने कंपनी खड़ी की है, परफॉर्मेंस दिखाया है, लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्या मैसेज होगा, आपको आप उनको कैसे रिवॉर्ड करोगे लॉन्गर टर्म में।
रिवॉर्ड के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर मैं अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स को ये बताना जरूर से चाहूंगा कि कंपनी एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, एक रोबस्ट बिजनेस मॉडल के साथ, एक क्लियर एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के साथ आगे बढ़ रही है, और जो कि एक सस्टेन ग्रोथ के लिए कंपनी आगे बढ़ रही है, और कंपनी की खुद की एक यूनिक स्ट्रेंथ है, स्ट्रेटेजिक रोड मैप है। तो हम लोगों को इनवाइट करेंगे हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, और होप करेंगे कि सबको अच्छा फायदा हो। नहीं नहीं सर, जरूर फायदा होगा, बिकॉज सर आपने हाँ। परफॉर्म करके दिखाया, तो सर यू डोंट हैव टू वरी। इशू अच्छा बढ़ जाएगा, प्लस आपका काम भी अच्छा है। सर आखिरी सवाल जो आज का इंटरव्यू के लिए वो ये सर, देखिए हर धंधे में रिस्क होता है, हमारे धंधे में भी रिस्क होगा, तो सर आपके हिसाब से हमारे बिजनेस में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क? सर कौन सा ऐसा रिस्क है जो 24/7 आप मॉनिटर करते हो, जिससे आपको लगता है कि चलो कंपनी में सब एवरीथिंग इज वर्किंग स्मूथली? सो सर इसके बारे में बताइए। सर मेनली जो हमारा कॉन्सर्न रहता है वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पे रहता है। तो हम कोशिश करते हैं हमेशा कि हम एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कोई भी डिसीजन ले, कोई भी हम जो प्रोसेस अरेंज करें, तो वो सब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उसका क्या होता है, सोशल हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर क्या होता है, तो ये मेन कॉन्सर्न रहता है कि ये सब देख के कंपनी आगे बढ़ती है सर। चलिए, आई थिंक बहुत धन्यवाद भूपेश जी, बहुत अच्छी तरह से आपने आपकी कंपनी के बारे में हमको बताया, तो ऑल ओवर इन्वेस्टर्स विल बेनिफिट। और सर मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को बेस्ट विशेस सर। पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, हमें यहाँ आपने बुलाया, थैंक यू सर।